हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आगे के टॉपिक को। और हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग पिक्चर्स के थ्रू इस क्या बोलते हैं आगे की ओर समझेंगे, जो भी हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर टॉपिक की बात की थी। तो हम लोगों ने जिन जिन टॉपिक्स की बात पिछले वीडियो में की थी वो टॉपिक था मेरा सिमेट्री, प्लस सिमेट्री की बात की थी, ब्रैक्ट की बात की थी, प्लस जिनका इमेजेस आपको शो करना है मुझे, और दूसरा ओवरी की पोजीशन यानी पोजीशन ऑफ ओवरी। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ ओवरी। तो तीन बातें हम लोगों को पिक्चर्स के थ्रू समझनी है। ठीक है, अगर हम बात करें सिमेट्री की तो सिमेट्री तीन टाइप की थी हमारे पास। एक था हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा था हमारे पास जिग्नोमॉर्फिक, और थर्ड नंबर पे था हमारे पास, थर्ड नंबर पे जाओगे तो एसिमेट्रिक था। ठीक है, एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब कि अगर एक वोल्स है WHORLS, मतलब पूरा का पूरा फ्लावर्स जो है अगर हम उसको डिवाइड करें, तो अगर हमको डिवाइड करना है इस पूरे फ्लावर्स को, तो चाहे हम ऐसे डिवाइड करें, चाहे इधर से डिवाइड करें, चाहे इधर से डिवाइड करें, चाहे इधर से डिवाइड करें, मतलब कहीं से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। कहने का अर्थ ये होता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक में कई सारे एक्सिस, जो एक्सिस होती है उनकी संख्या एक नहीं होती है। किधर से भी आप डिवाइड करोगे वो पूरा का पूरा फुल दो बराबर भागों में, यानी जो पूरे पार्ट्स है, यानी पूरा का पूरा जो होल्स है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कई सारे एक्सिस वहां पे मौजूद होंगे। मैनी एक्सिस आर प्रेजेंट, सिंपल मैनी एक्सिस आर प्रेजेंट वेयर यू कैन डिवाइड a flower into 2 equal part or holes into 2 equal part. ओके, जबकि जिग्नोमॉर्फिक के अंदर एक ऐसा फ्लावर आएगा जिसके अंदर सिंपल एक ही ऐसा एक्सिस होगा जिसके थ्रू आप डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा जो होल्स है वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा होल्स क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जबकि मतलब ऐसे है कि इसमें सिंगल एक एक्सिस होगी, इसमें सिंगल एक्सिस होगी जिसके थ्रू हम पूरे के पूरे फ्लावर्स को दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जबकि असिमेट्रिक के अंदर कोई ऐसी एक्सिस नहीं होगी, यानी नो एनी टाइप ऑफ एक्सिस प्रेजेंट, यानी कोई ऐसी एक्सिस प्रेजेंट नहीं होगी जिसके थ्रू वो पूरा का पूरा फुल क्या होगा, किसके अंदर जाएगा, मतलब दो बराबर भागों के अंदर डिवाइड हो पाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर आपने देखा हुआ है धतूरा आता है, धतूरा हो गया है ना, और बाकी बहुत सारे फूल हो गए। मस्टर्ड भी इसी के अंदर आता है, मस्टर्ड का देखोगे। जिग्नोमॉर्फिक के अंदर देखोगे तो पी आता है, पी मतलब मटर वाला। एसिमेट्रिक के अंदर हम लोगों ने काना देखा था। तो इन सब की इमेजेस हम लोग देखने जा रहे हैं। जबकि पोजीशन ऑफ ओवरी की बात कर दें, ब्रैक्ट की बात करें तो ब्रैक्ट क्या होता है, तो फ्लावर के पेडिकल पे, यानी जहाँ से फ्लावर निकलता है तो फ्लावर के जस्ट नीचला वाला पोर्शन जो होता है पेडिकल होता है, उस पेडिकल पे प्रेजेंट जो लीव्स होती हैं उन्हीं को हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ब्रैक्ट की इमेज भी देखेंगे। और पोजीशन ऑफ ओवरी, एक जगह पे जो ओवरी होती है वो कहाँ होती है, ओवरी सबसे टॉप पे होती है और बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, नीचे। टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, उन चारों में जो ओवरी मतलब जाइनोसियम, ठीक है ना, तो जाइनोसियम जो होता है वो ऊपर होता है, बाकी पार्ट्स जो होते हैं, बाकी ओल्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, ऐसे में एक हाइपोजीनियस बनता है। ठीक है ना, जबकि दूसरे नंबर पे आओगे तो दूसरे नंबर पे इक्वल, मतलब जहाँ पे ओवरी वहीं से क्या निकल रहे होंगे, बाकी पार्ट्स भी निकल रहे होंगे। जबकि तीसरा सिचुएशन क्या आता है ओवरी का, कि जहाँ पे ओवरी नीचे हो जाती है और बाकी पोर्शन ऊपर हो जाते हैं। तो इन्हीं सब पोर्शंस को या इन्हीं सबको हम डिस्कस करेंगे बाई इमेज। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यही बात किया गया था और इसको हम इमेज के थ्रू समझते हैं। चलिए देखिएगा, तो मेरे पास सबसे फर्स्ट इमेज जो है वो ये रही, ये रहा धतूरा का इमेज, धतूर, जिसको सिंपल बोलते हैं हम लोग धतूर। देखो ये रहा धतूर। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कैसा दिख रहा है, आप कहीं से भी इसको किधर से भी आप अगर डिवाइड करो, किधर से भी डिवाइड करो, जैसे इधर से ये एक्सिस आई है, देखना जैसे ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर दो या ऐसे डिवाइड कर दो, किधर से भी आप डिवाइड करो तो कई सारे ऐसे एक्सिस प्रेजेंट है जिसके थ्रू आप क्या करोगे, इस पूरे धतूर को आप इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। उसी तरीके से देख लो यहाँ पे ये वाला भी जो फ्लावर आपको नजर आ रहा है ना, ये भी क्या है, ऐसे बहुत सारे हैं देखेंगे ये वाला। तो ये भी क्या है, दिखा रहा है ना कि चाहे आप ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, कैसे भी डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा फ्लावर्स इक्वल पार्ट्स में जाएगा। जैसे देख लो, खुद देखना,
जैसे ये वाली लाइन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ड्रॉ करने से क्या हो रहा है कि इधर कितनी पंखुड़ियाँ आ रही हैं, 2 पंखुड़ियाँ आ रही है, मतलब 2 पेटल्स नजर आ रहे हैं, तो इधर भी 2 पेटल्स नजर आ रहे हैं। इसका आधा भाग इधर और इसका भी आधा भाग इधर, वैसे इधर आधा भाग और इधर आधा भाग, तो क्या आधा भाग में कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल। क्या ये वाली एक्सिस ड्रॉ करो, ये वाली जो ये वाली है, ये इधर से भी देखो तो 2 इधर और 2 नीचे और आधा इधर और आधा उधर। क्लियर है बात, बिल्कुल। ऐसे यहाँ पे आओ, अब देखो ये तीनों का सबमर्ज है, देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं आप जानते ही हो, ये वाला देखिए, ये अड़हुल का फूल आप नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो ये वही फूल है, ठीक है ना। अब इस फूल को देखोगे तो ये भी कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक में कई सारी एक्सिस प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हो आप, उनको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो, जबकि जिग्नोमॉर्फिक के अंदर सिंगल एक्सिस प्रेजेंट होती है। देखो अब ध्यान से देखना इसको, अगर तुम ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो केवल एक ही एक्सिस नजर आ रही है जिसके थ्रू ये आधे आधे भाग में जा रहा है। अगर मैं ऐसे करूँ लेटरल पार्ट्स में, तो लेटरल में अगर मैं ड्रॉ करूँ लाइन को तो क्या होगा, क्या ये 2 बराबर भागों में जाएगा, नहीं। आधा जो इधर वाला पोर्शन आएगा वो देखिए नीचे किस तरीके का पोर्शन है, ऊपर किस तरीके का पोर्शन है। तो आप चाहो तो इस पे बीच से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, सिंगल एक लाइन केवल यही वाली ड्रॉ कर सकते हो जो ड्रॉ है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आओ काना के पास, यानी एसिमेट्रिक जो है, तो एसिमेट्रिक में कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ कर दो, आप इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। तो आई होप आप तीनों ये बातें समझ गए होंगे, और इन्हीं तीनों इमेजेस को आपको क्या करना है, अपने बुक के अंदर सॉरी अपने कॉपी या नोट्स बुक के अंदर इसको ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो देख लेंगे ये तीनों इमेजेस। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पे, ये आप यहाँ पे फिर से देखेंगे, ये ब्रेसिया है, मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक इमेज ही है, और ये किसका है, सिंपल देख के ही पता चल जा रहा है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक का है। अब यहाँ पे देखो ये काना की इमेज है, इसको आप कहीं से भी डिवाइड करो ये डिवाइड नहीं होने वाला। यहाँ भी देखो ये काना की ही इमेज है, ये भी काना की ही इमेज है, तो आप कहीं से भी देख लोगे ये डिवाइड नहीं होने वाला। और ये देखो ये फिर से काना की इमेज है, ये भी डिवाइड नहीं होने वाला। ओके, अभी आ गया मेरा पी, यानी मटर का है, ये मटर के पौधे का फूल है ये। अब देखो ये कैसा है, जिग्नोमॉर्फिक है, केवल बीच से इसको डिवाइड किया जा सकता है, केवल और केवल बीच से। और देखो लाइन भी यहाँ पे बीच से डिवाइडेड वाली है, यहाँ पे प्रेजेंट है, जबकि आप कहीं से और डिवाइड करोगे तो नहीं होगा। चाहे आप अगर मान लो ऐसे डिवाइड कर दो तो देखो ये वाला पोर्शन तो उधर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, जबकि ये देखिए ओवरी है, यहाँ पे बीच में क्या है, ये वाला पोर्शन ओवरी वाला पोर्शन है। अब अगर मैं यहाँ से डिवाइड भी करूँ आधे पे तो क्या होगा, ओवरी उधर चला जाएगा, इधर तो आएगा ही नहीं, तो क्या ओवरी बराबर भागों में डिवाइड हुआ, नहीं। तो इसलिए ये जिग्नोमॉर्फिक में सिंगल एक एक्सिस होती है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी देख लीजिए ये भी वही है। अब यहाँ पे देखो कि ये ब्रैक्ट नजर आ रहा होगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये क्या है, ब्रैक्ट है। तो ब्रैक्ट कैसा होता है देखो, अब समझ में आएगा। देखो ऊपर फ्लावर है, यहाँ पे देख पा रहे होगे ये फ्लावर है, और फ्लावर के जस्ट नीचे ये पत्तियां नजर आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो ये देखो यहाँ भी फिर से देख लो, ये पेडिकल मतलब ये ऊपर फूल और जस्ट इनके पेडिकल से निकली हुई हैं पत्तियां, जस्ट ऊपर फूल और इनके पेडिकल से निकली हुई हैं पत्तियां। इसका आप यहाँ पे एक और बेस्ट एग्जाम्पल देख पा रहे होगे, ये देखो, ये देखो यहाँ पे फूल है, फिर से अच्छे से देखना, ये फूल है और फूल से क्या निकली हुई है पत्तियाँ, फूल के नीचे पेडिकल है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ मैं, देखो ये फूल है, फ्लावर है, और फ्लावर्स के पेडिकल से क्या निकली हैं पत्तियाँ, तो ये क्या है, ब्रैक्ट है। तो आई होप ब्रैक्ट भी आपको दिखाई दे दिया और समझ में आ गया आपको कि ब्रैक्ट क्या होते हैं, कैसे निकले होते हैं। ये फूल है और फूल के पेडिकल से निकली हैं पत्तियाँ। अब आता है आपका हाइपोजीनियस, पेरिजीनियस और एपीजीनियस, यानी वो पोजीशन ऑफ ओवरी। तो इसको भी हम लोग समझ लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला मेरे पास हाइपोजीनियस आ रहा है। हाइपोजीनियस में क्या हो रहा है, ये ध्यान से देखना है आपको। हाइपोजीनियस में ये देखना, ओवरी है, ये ओवरी है, ये ओवरी के नीचे स्टामेन, मतलब ओवरी मतलब यहीं से समझ लो जाइनोसियम। यहाँ पे देखो स्टामेन, स्टामेन के फिर बाद देखोगे, स्टामेन के नीचे देखोगे तो मेरे पास क्या है, कोरोला है, कोरोला के नीचे देखोगे तो पेडिकल है। देखो सॉरी, कोरोला के नीचे कैलिक्स, तो ये रहा कैलिक्स, कोरोला, स्टामेन और ओवरी यानी जाइनोसियम, ये पूरा पोर्शन। तो जाइनोसियम क्या है, सबसे ऊपर है कि नहीं है, और बाकी पार्ट्स कहाँ हैं, नीचे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोजीनियस बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई। और ध्यान देंगे इनकी भी इमेजेस आपको क्या करनी है, अपनी नोटबुक के अंदर रखनी है, ठीक है ना, ड्रॉ करनी है। अब देखोगे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में लिखा है पेरिजीनियस। पेरिजीनियस में क्या होता है कि ओवरी और बाकी पार्ट्स क्या होते हैं, लगभग इक्वल पोर्शन पे होते हैं। तो देखिए लगभग क्या सही में इक्वल पोर्शन पे है कि नहीं है। देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा ओवरी है, ये पूरा का पूरा ओवरी है। ओवरी के ही बराबरी पे कौन नजर आ रहा है आपको, कैलिक्स नजर आ रहा है। ओवरी के बराबरी पे ही कौन सा नजर आ रहा है आपको, ये पूरा ओवरी है ना, तो ये ओवरी के बराबरी पे ही क्या नजर आ रहा है आपका,
ये देखिए ये स्टामेन नजर आ रहा है, कैलिक्स नजर आ रहा है और कोरोला, बाकी सभी के सभी पोर्शन इसके बराबरी पे है कि नहीं है, लगभग बराबरी पे चल रहा है। जबकि यहाँ पे ओवरी क्या था, ऊपर था और बाकी पार्ट्स नीचे थे। जबकि यहाँ पे क्या है कि ओवरी क्या है, बराबरी पे चल रहा है, ओवरी के बराबरी पे बाकी पार्ट्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जो इनका एवोल्यूशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है वो बराबरी पे हो रहा है। जबकि इधर आ जाओ तो एपिजीनियस फ्लावर की मैं बात कर लूँ तो एपिजीनियस फ्लावर में देखो सब ऊपर चले गए। देखो यहाँ पे ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये ओवरी है, यहाँ से स्टार्ट होता है ओवरी, ये बाकी क्या है आपका स्टाइल, और ये ऊपर वाला क्या होता है स्टिग्मा, ये बीच वाली लाइन को बोलते हैं हम लोग स्टाइल। अब ध्यान से देखो ओवरी स्टार्ट हुआ और ओवरी के ही बराबरी पे कैलिक्स स्टार्ट हुआ है, ओवरी के बराबरी पे ही स्टामेन और ओवरी के बराबरी पे ही कोरोला। जबकि यहाँ पे देखोगे तो ये रहा ओवरी, ये वाला पोर्शन ओवरी कहलाता है ना, ये वाला पोर्शन मेरा ओवरी है। और ओवरी के ऊपर देखोगे तो ध्यान से ये वाला स्टाइल है, और ये सबसे टॉप पे जब जाओगे सबसे टॉप पे तो स्टिग्मा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो ओवरी कहाँ है, नीचे है, ओवरी के ऊपर से कैलिक्स आ रहा है, कैलिक्स के बाद कोरोला आ रहा है, फिर यहाँ पे स्टामेन आ रहा है, और ओवरी कहाँ चली गई है, नीचे। जबकि यहाँ पे ओवरी क्या है, बराबरी पे है, एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको नजर आएगा कि बराबरी पे है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखोगे तो ओवरी क्या है, ओवरी ये देखो, यही तो है ओवरी, यही वाला पोर्शन, ये क्या है, इन सब से ऊपर है। आई बात समझ में? तो ऊपर है तो हाइपोजीनियस ऊपर है तो हाइपोजीनियस, और अगर क्या है बराबरी पे है तो पेरीजीनियस, और अगर छोटी है तो क्या बोलते हैं एपिजीनियस, यहाँ पे पेरीजीनियस होगी, सॉरी। अगर बराबरी पे है तो पेरीजीनियस और उससे नीचे है तो एपिजीनियस। तो इन तीनों का भी आपको क्या कर लेना है, फोटो यानी बना लेना है। क्लियर है बात? मतलब इसको भी आपको अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में आप आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स को देखेंगे और फिर और इमेजेस को समझेंगे। चलिए तो देखेंगे हमारे पास टॉपिक आएगा कैलिक्स, कोरोला एंड एस्टिवेशन। तो हमारा जो अब टॉपिक है वो है कैलिक्स, कोरोला एंड एस्टिवेशन। तो तीन एक साथ है मेरे पास एनसीईआरटी में, तीनों को एक साथ रखा गया, तीनों को देखता हूँ। सबसे पहले मैं कैलिक्स को देखूंगा, ठीक है। कैलिक्स सबको पता है क्या होता है, कैलिक्स है, कैलिक्स पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है सर। सबसे पहली बात तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो इसको के लेटर से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, यानी के लेटर से प्रोनाउंसिएशन कैलिक्स बोलता हूँ मैं। अगर एक्चुअल में बोलूँ, सॉरी यहाँ पे केवल एल रहेगा, अगर मैं बोलूँ तो इसको क्या हिंदी में बोलूँगा, कैलिक्स बोलूँगा ना, यानी के लेटर से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, प्रोनाउंसिएट किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात देखोगे अगर, तो दूसरी बात कैलिक्स की अगर मैं करूँ तो सबसे बड़ी बात तो यहीं पे नजर आती है कि हम जानते हैं कैलिक्स क्या है, मेरे फ्लावर का ही पार्ट है ना। फ्लावर के टोटल कितने पार्ट, 4, याद होंगे, सबको पता होंगे। सबसे पहले कौन आता है, कैलिक्स, फिर कौन आता है, कोरोला, फिर कोरोला के बाद कौन आता है, कोरोला के बाद कौन आता है, कोरोला के बाद आता है मेरा स्टामेन, स्टामेन के बाद मतलब आपको समझ में आ रहा होगा एंड्रोसियम बोलते हैं उसको, एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम के बाद कौन आता है, जाइनोसियम, है ना, जाइनोसियम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर के 4 पार्ट। इसमें जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहरी पार्ट होता है कौन, कैलिक्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आउटर मोस्ट पार्ट है, पहली बात। दूसरी बात, प्रोटेक्शन का काम करता है, वर्क फॉर प्रोटेक्ट द अदर फ्लावर पार्ट, यानी फ्लावर के आगे के या अन्य पार्ट्स को प्रोटेक्शन करने का काम करता है कौन, कैलिक्स करता है। कैलिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी आप जानते हो। कैलिक्स का एक काम और होता है कि यार ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड टू अदर फ्लावर पार्ट्स। क्यों? बिकॉज इट आल्सो conduct फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये खुद क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है ना, फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हो इट हैज प्रेजेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं,
और आप कलर भी देखते हो तो कैलिक्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैलिक्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो क्या समझ में आया कि कैलिक्स को हम के लेटर से प्रोनाउंसिएट करते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको कुछ और पढ़ना होता है, लेकिन एनसीईआरटी है ना, घुमा फिरा के बात करेगा। तो के लेटर से प्रोनाउंसिएट करते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन का काम बाकी चीज़ों से बचा के रखता है, और देखो एनर्जी भी प्रोवाइड करा रहा है। कैसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके पास प्रेजेंट है। इसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको प्यार से मतलब इसका प्यारा नाम जैसे होता है ना कि हम लोगों के दो नाम होते हैं, एक तो एक्चुअल नाम होता है, उसका उपनाम होता है। तो वैसे ही कैलिक्स के भी दो नाम है, ठीक है ना। एक तो नॉर्मल भाषा में सब लोग कैलिक्स 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 बोलते हैं, और बाकी इसको प्यार से लोग क्या बुलाते हैं, तो प्यार से इसको लोग सेपल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सेपल। ये सेपल कैसा होता है, कलर कैसा होता है, ग्रीन। कैलिक्स का कलर कैसा होता है, तो उसका भी ग्रीन ही होगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि किसी का उपनाम बदल देने पे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, बात तो वही, आदमी तो वही है ना। वैसे ही सेपल को हम लोग प्यार सॉरी कैलिक्स को प्यार से सेपल बोला जाता है। और मैंने आपको ये समझाया होगा कि कैलिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ सेपल। मतलब जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती है नीचे, आप देखे होंगे सेपल के बारे में। सेपल क्या होता है, आई होप आपको पता होगा। जब आप जाओगे सबसे पेडिकल के जस्ट ऊपर, तो नीचे नीचे जो निकली होती हैं, या पुनः मैं आपको दिखा ही दूं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादातर दिखाया जाए तो ही समझ में आएगा, इसीलिए दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार देख लीजिएगा, 1 सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी दिखा। ये जस्ट अभी आप जो इमेज देखे हैं उसमें ये आप देख पा रहे होगे, ये आप देख पा रहे होगे। तो ये जो है ना ग्रीन पोर्शन, दैट इज कॉल्ड योर कैलिक्स, ठीक है ना। तो यही कैलिक्स है। मेरे पास दूसरा वो वाला इमेज था लेकिन डिलीट हो गया है, इसलिए ये मैं दिखाया हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो मैंने क्या बोला कि कैलिक्स जो होता है ग्रीन पार्ट होता है, और एक कैलिक्स के अंदर ना ग्रीन पोर्शन की यानी ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती है। प्रोटेक्शन का काम कब करती है, जब ये फूल जो होता है, आप देखते हो ना, फूल आया नहीं होता है, यानी फूल जब आया नहीं होता है, जब मैच्योर नहीं होता है, तो प्री मैच्योरेशन के स्टेज में ये प्रोटेक्शन का काम करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। और उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, मतलब कई सारे सेपल से मिलकर कैलिक्स की संरचना बनती है, यानी कई सारी छोटी 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 ग्रीन पत्तियां होती हैं, एडेड होती हैं, तो उनसे मिलके हमारा क्या बनता है, हमारा जाके कैलिक्स बनता है। क्लियर है बात। अच्छा, कैलिक्स सेपल से मिलकर बनता है और ग्रीन होती हैं, और वही पोर्शन आपको समझाना है मुझे। देखो यार, ये जो सेपल का होता है, मतलब देखो सेपल एक तो होता नहीं है, सेपल कई सारे होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं ऐसे करके कई सारे होंगे, और कई सारे मिलके ही आपको क्या बनाएंगे, कैलिक्स बनाएंगे। आएगा समझ में, आप अपने हिसाब से समझ लेना। कैलिक्स बन गया, मान लो सपोज कर लो कैलिक्स से बहुत सारी पत्तियां हैं। तो पत्तियों का ग्रुप दो टाइप से हो सकता है, यानी जो सेपल का अरेंजमेंट है वो दो टाइप से हो सकता है। सेपल का अरेंजमेंट कितने टाइप से हो सकता है, दो टाइप का। या तो ये फ्री हो गए, यानी हर पत्ती दूसरे वाली पत्ती से क्या होगी, लेना देना नहीं होगा। यानी जो सेपल होंगे, सेपल समझ पा रहे हो ना, ग्रुप ऑफ सेपल ही कैलिक्स होता है। वही जो पेडिकल है, थैलेमस के ऊपर से निकलती है, थैलेमस के जस्ट ऊपर पाई जाती है, वो कैलिक्स ही होती है, सेपल ही होती है। अगर सपोज कर लो एकदम फ्री है, यानी एक पत्ते का दूसरे पत्ते से कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे यहाँ पे एक पत्ता है, फिर यहाँ पे एक दूसरा पत्ता है, फिर यहाँ पे तीसरा पत्ता है, फिर चौथा पत्ता है, फिर पांचवा पत्ता है, सपोज कर लो, फिर छठा पत्ता है, फिर सातवां पत्ता है, फिर आठवां पत्ता है। मतलब कोई भी आपस में क्या नहीं है, कोई भी सेपल आपस में कनेक्ट नहीं है, दैट मीन्स क्या है, वो फ्री है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सेपल होगा वो आपस में क्या होगा, फ्यूज होगा। फ्यूज मतलब आपस में कनेक्टेड होगा, समझ पा रहे हो ना। तो आपस में फ्यूज हो सकता है या फ्री हो सकता है। तो फ्यूज का मतलब क्या होगा, आपस में कनेक्टेड होगा। जैसे आप ऐसे बनाए, फिर ये दूसरा वाला, फिर ये तीसरा वाला, फिर ये चौथा वाला, फिर पांचवा वाला, फिर छठा वाला। तो क्या नजर आ रहा है, ये ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको नजर आएगा कि सभी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड होंगे तो दैट मीन्स फ्यूज्ड कहलाएंगे, ठीक है ना, यानी फ्यूज्ड है। तो अगर जो भी सेपल फ्री होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं पॉली सेपलस, यानी पॉलीसेपलस बोलोगे। क्या बोलोगे, पॉलीसेपल्स, ठीक है ना, याद कर लीजिए, पॉलीसेपल्स बोलते हैं। और अगर मान लीजिए वो नहीं फ्यूज है, तो सॉरी, अगर वो फ्री है तो पॉलीसेपलस बोलोगे, और अगर वो फ्यूज्ड है तो उनको बोलेंगे गैमीसेपलस। ओके, फ्यूज है, फ्री है तो पॉलीसेपलस, और फ्यूज्ड है तो क्या होंगे, गैमीसेपलस, ठीक है ना। सेपल है तो सेपलस, ठीक है, सेपल है तो सेपलस, फ्री, पॉली, फ्यूज्ड, गैमी। क्लियर बात, यस सर।
तो ये बात समझ जाएगी कैलिक्स के बारे में कि कैलिक्स क्या होता है, केलेटर के प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, अगर इसका ग्रुप देखा मतलब इसको प्यार से सेपल बोलते हैं। ये सेपल या तो फ्री हो सकते हैं तो फ्यूज्ड हो सकते हैं। अगर फ्री है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पॉलीसेप्लस कहलाएगा। अगर फ्यूज्ड है तो फिर क्या होगा, गैमीसेप्लस कहलाएंगे। अब इसी तरीके से कोरोला का भी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कोरोला किससे स्टार्ट होता है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कोरोला की कहानी अगर मैं स्टार्ट करूँ तो कोरोला जो होता है, ऐसे कहा गया है कि इसका सी लेटर से प्रोनाउंसिएशन होता है। आप कोरोला को देख लीजिए। अब आप कहोगे सर कोरोला पे तो मैं अब मतलब थोड़ा सा विवादित नजर आएगा, आपको कहेंगे कि नहीं सर सी लेटर से यहाँ पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है के लेटर से होना चाहिए, आप सी लेटर बोल रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बार बार स्पेलिंग में मिस्टेक कर देता हूँ, डबल आर नहीं होगा, सिंगल आर होगा, ठीक है, डबल एल ए। तो कोरोला की बात करूँ तो मैं सी लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। वो कैलिक्स जो होता है वो सिंपल क से स्टार्ट होता है, ओके। यहाँ पे जबकि ये किससे होता है, सी लेटर से स्टार्ट होता है। फिलहाल में आप इतना समझ ही सकते हो, ओके। कोरोला का काम क्या है, कोरोला का काम ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट को, इंसेक्ट को। अच्छा सर एक क्वेश्चन है मेरा कि भाई इंसेक्ट करने से, अच्छा ये बताइए इंसेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को, तब तो इसके लिए हानि पहुंचेगी, मतलब ये तो हानिकारक है। यानी कुल मिला के अगर ये रहेगा तो फिर कीड़े मकोड़े फूलों के ऊपर आएंगे और उनसे रस यानी उनके अंदर से एनर्जी लेंगे और फूलों को खराब कर देंगे। तो इससे तो नुकसान है पूरे फ्लावर का कोरोला से। तो आखिर कोरोला हमारे लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है, तो ध्यान से समझिएगा कोरोला हमारे लिए फायदेमंद कैसे है। देखो यार अगर ये अट्रैक्ट नहीं करेगा इंसेक्ट को तो आप खुद बताओ पॉलिनेशन होगा कैसे। सर पॉलिनेशन एक्चुअल में अट्रैक्शन इसलिए करता है ताकि इंसेक्ट आए और इंसेक्ट आने के बाद पॉलिनेशन करा पाए। पॉलिनेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को कराएगा कौन, या पॉलन ग्रेन को कहां से, एंथर से ले जाके कहां पे रखना है, स्टिग्मा पे। और ये कराता कौन है, इंसेक्ट। और इंसेक्ट कब आएंगे, जब उन्हें अट्रैक्टिव पोर्शन कोई नजर आएगा, यानी कोरोला नजर आएगा तब, ओके। तो कोरोला के थ्रू ही वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आते हैं और वो क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। इसलिए ये हमारे लिए फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात मतलब हमारे लिए दैट मीन्स फ्लावर्स के लिए, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कलर देने का काम, यानी फूलों के अंदर जो कलरिंग का काम होता है ये यही करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा काम क्या करते हैं, मतलब कलरिंग का काम करते हैं। और दूसरा काम स्मेल, जो अच्छी आपको फ्रेगनेंस मिलती है, सुगंध मिलती है, वो कहाँ से आती है, फ्रेगनेंस जो मिलती है वो कोरोला से ही आती है, ठीक है ना। और इसी स्मेल, इसी कलरिंग, इसी फ्रेगनेंस के थ्रू ही वो अट्रैक्ट कर पाते हैं इंसेक्ट्स को अपनी ओर, ताकि वो इंसेक्ट आएँ और इनका पॉलिनेशन करा पाएँ। दैट मीन्स इनके ऊपर यानी इनके एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करा पाए। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। कोरोला को भी देखोगे तो कोरोला मतलब फूलों की जो पत्तियां होती हैं मेनली। अभी आप देखे हो ना कि कई सारी पत्तियां हैं, सपोज कर लो पिटल्स उनको बोलते हैं। अभी आप समझोगे कि जैसे कैलिक्स को प्यार से हम लोग सेपल बोलते हैं, वैसे कोरोला को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से पिटल बोलते हैं, ठीक है ना। पिटल मतलब पंखुड़ी होती है। अब अगर मैं पंखुड़ी की बात करूँ तो ये अगर सिंगल होता है कोरोला तभी उसी को हम लोग पिटल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पिटल इज कॉल्ड कोरोला, ठीक है ना, सिंपल बात है। तो पिटल की बात अगर मैं करूं तो पिटल जो होते हैं भैया ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अलग अलग तरीका मतलब कि ये भी वही काम हो सकता है, या तो एक पिटल दूसरे वाले पिटल से कनेक्टेड ही नहीं हो सकता, एक पिटल का दूसरे पिटल से कोई कनेक्शन नहीं है, दूसरे पिटल का तीसरे पिटल से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे अगर चला यानी फ्री है। तो पिटल का भी अरेंजमेंट जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है, दो टाइप का, या तो फ्री हो सकते हैं या तो फ्यूज्ड हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप खुद देखे हो किसमें, कैलिक्स के अंदर, तो सेम टू सेम है। तो फ्री हो सकते हैं या फ्यूज्ड हो सकते हैं। तो अगर फ्री हैं तो फिर काम वही चलेगा जैसे आप वहां पे देखे हो वैसे यहाँ पे कि अगर मान लो फ्री है, एक पिटल दूसरे पिटल से कोई टच नहीं कर पा रहा है, यानी कनेक्शन नहीं है, तो इसको बोलेंगे पॉलीपिटलस, ठीक है ना, पॉलीपिटलस। और अगर फ्यूज्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, गैमीपिटलस, ठीक है ना। बस सिंपल, नीचे तक आ रहा है, ठीक है। तो गैमीपिटलस, ठीक है। तो फ्री है तो पॉलीपिटलस और फ्यूज्ड है तो गैमीपिटलस, ओके। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, यस सर। कैलिक्स का जैसे चला है कि देखो पिटल होते हैं ना, जैसे ये ग्रुप ऑफ
सेपल होते हैं, और अगर वो सेपल एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं तब उनको क्या बोलेंगे, तब उनको सिंपल क्या बोलेंगे, पॉली, मतलब फ्री बोलेंगे। और अगर नहीं जुड़ गए हैं तो फ्यूज बोलेंगे। अब वहाँ पे जुड़े फ्री हैं तो पॉली का यूज कर लेना और इसके साथ सेपल यूज कर लेना, और फ्यूज्ड है तो गैमी यूज कर लेना, उसके साथ सेपल का यूज कर लेना। वैसे ही पीटल के अंदर भी अरेंजमेंट, मतलब कोरोला के अंदर भी पीटल की जो अरेंजमेंट होती है वो ऐसी होती है कि एक पीटल दूसरे से टच किया हुआ है तो क्या बोलते हैं, फ्यूज है, और नहीं टच किया हुआ तो फ्री है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ चीज़ें पहले ही बता दी है, कोरोला के बारे में और कैलिक्स के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं देखूंगा अगला मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर एस्टिवेशन है। तो एस्टिवेशन क्या होता है, अगर एस्टिवेशन की बात करोगे तो एस्टिवेशन जो होता है वो कुछ और नहीं होता है, ये जो होता है ये बता रहा होता है कि ये जो आप ऊपर पढ़े हो यानी कैलिक्स और कोरोला, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट। मतलब मान लो एक कैलिक्स है तो कैलिक्स की अरेंजमेंट कैसी है कोरोला के रिप्रेजेंट में, कोरोला के उसमें, मतलब कोरोला जैसा है, इससे सिंपल, कैलिक्स की अरेंजमेंट कैसी की गई है कोरोला के रिस्पेक्ट में, या कोरोला की अरेंजमेंट कैसे की गई है कैलिक्स के रिस्पेक्ट में, या इन दोनों की होल अरेंजमेंट कैसे की गई है। ठीक है ना, इन दोनों की अरेंजमेंट कैसे की गई है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। यानी एस्टिवेशन हमको क्या बताता है, एस्टिवेशन बताता है हमको अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है ना, कैलिक्स एंड कोरोला, क्या बात समझ पा रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं एस्टिवेशन की बात करूं, एक सेकेंड रुक जाइएगा, कोई आ गया, चलो देखिएगा। तो एस्टिवेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। अब मैं अगर एस्टिवेशन की समझूं बात को तो यही कैलिक्स एंड कोरोला ही होता है। मतलब ऐसे समझो कि एक कैलिक्स का दूसरे कैलिक्स के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट, आर वन कोरोला का दूसरे कोरोला के, यानी एक कोरोला का एक कैलिक्स थे यहाँ पे, एक कोरोला का दूसरे कोरोला के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट, यही क्या कहलाता है मेरा एस्टिवेशन। तो ये अरेंजमेंट बता रहा होगा कैलिक्स एंड कोरोला की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये देखिएगा एस्टिवेशन 4 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, कितने टाइप के, 4 टाइप के। यहाँ पे मैं चारों टाइप को, अच्छा इसको मिटा के यहाँ पे लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा एस्टिवेशन में, यहाँ पे देखूंगा तो 4 टाइप के एस्टिवेशन नजर आएंगे आपको। वो चारों टाइप कौन कौन से हैं, सबसे पहला हमारे पास है वेलवेट, दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है एम्ब्रिकेटेड, चौथा है वैक्सिलरी, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं पेप्लियोनेसी। ठीक है ना, पेप्लियोनेसी। तो 4 है, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, एम्ब्रिकेटेड एंड वैक्सिलरी और पेप्लियोनेसी। मतलब कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक कैलिक्स का दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट, और इसी तरीके से वन कोरोला, मतलब एक कोरोला का दूसरे कोरोला के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट। अब मतलब क्या है सर, इसको समझाइए। मतलब समझना, वेलवेट का मतलब क्या होता है। तो वेलवेट का मतलब होता है कि मान लीजिए हम कोई एक कोरोला ले रहे हैं, सपोज कर लो, कोरोला का मतलब मैं यहाँ पे समझ पा रहे होगे ना, कोरोला मतलब बहुत सारे सेपल, और बहुत सारे पीटल, और कैलिक्स का मतलब बहुत सारे सेपल। तो मान लो अगर एक सेपल कुछ इस तरीके से अरेंज है, समझना है बात को। मतलब ये एक दूसरे से ऐसे अरेंज है, ऐसे अरेंज का मतलब केवल और केवल क्या कर पा रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सा मैं अगर टच करा दूं, हल्का हल्का मतलब हल्का हल्का केवल टच कर रहे हैं, ओनली टच,
ओनली टच, मतलब एक दूसरे को केवल छू रहे हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एक पत्ता दूसरे के ऊपर चढ़ गया है, मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, केवल और केवल ऐसे टच कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं टच कर रहे हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर टच चढ़ गए तो इसका मतलब ओवरलैपिंग, यानी एक सेपल के ऊपर दूसरा सेपल आ रहा है, दैट मीन्स ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे केवल और केवल टच हो रहा है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यानी कोई पत्ता एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रहा है, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। आया समझ में, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे वेलवेट, यानी अगर एक सेपल इस तरीके से अरेंज है कि एक दूसरे से केवल टच्ड है, एक दूसरे के ऊपर नहीं जा रहा है, तो दैट मीन्स वेलवेट है। या इसी तरीके से कोई पीटल है, एक दूसरे से केवल टच है लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रहा है, दैट मीन्स ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग वेलवेट बोलेंगे। ट्विस्टेड में क्या होगा, ट्विस्टेड में सिंपल ऐसे चलेगा, देखो ऐसे है, फिर ऐसे चल रहा होगा। मतलब क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक सेपल पहले एक के ऊपर चढ़ जा रहा होगा, मतलब एक के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा होगा, फिर मतलब एक इंड उसका एक सेपल के ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा, जबकि दूसरा इंड खुद नीचे हो जा रहा होगा, उसके ऊपर दूसरा वाला क्या कर रहा होगा, दूसरा वाला सेपल उसके ऊपर ओवरलैप करके निकल रहा होगा। फिर क्या होगा कि वो जो दूसरा वाला निकला है वो फिर आएगा तो उसके ऊपर से तीसरा वाला ओवरलैप कर जाएगा, फिर वो नीचे हो जाएगा, और फिर चौथा वाला उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, फिर चौथा वाला नीचे हो जाएगा, पांचवा वाला ओवरलैप करके आगे चल जाएगा, फिर पांचवा वाला जाएगा तो फिर पांचवे वाले को दबा के पहला वाला ओवरलैप कर जाएगा। दैट मीन्स क्या चल रहा है, ध्यान से आप देखोगे तो ट्विस्टेड के अंदर एक ऑर्डर चल रहा है, एक रेगुलेशन चल रहा है, सिंपल कि एक पहले ओवरलैप करे, एक इंड ओवरलैपिंग हुआ है, मतलब एक के ऊपर चढ़ा है, तो फिर दूसरा वाला मतलब दूसरा इंड जो होगा वो खुद दब जाएगा, उसके ऊपर कोई और आ जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा तो फिर इसके ऊपर कोई आ जाएगा, फिर ये दब जाएगा आगे जाके, फिर इसके ऊपर कोई आ जाएगा, ऐसे चल रहा है। तो क्या यहाँ पे एक अरेंजमेंट नजर आ रही है कि नहीं आ रही, यानी ट्विस्टेड के अंदर क्या हो रहा होगा, ट्विस्टेड के अंदर सिंपल एक रेगुलर ऑर्डर होगा, किसका, रेगुलर ऑर्डर होगा, रेगुलर ऑर्डर या रेगुलर अरेंजमेंट नजर आएगी आपको। ठीक है ना, यानी ओवरलैप तो होगा लेकिन कुछ इस तरीके से होगा कि एक सेपल अगर एक के ऊपर आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है एक के साथ, तो फिर दूसरी बार जब जा रहा है तो खुद डाउन हो जा रहा है और उसके ऊपर कोई आके ओवरलैप कर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग ट्विस्टेड कहते हैं या रेगुलर बोलते हैं। रेगुलर ऑर्डर यहाँ पे नजर आ रहा है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेगुलर है। जबकि इम्ब्रिकेटेड के अंदर आप देखोगे तो इम्ब्रिकेटेड की कहानी कुछ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ई रेगुलेशन नजर आएगा। क्या नजर आएगा, ई रेगुलेशन। ई रेगुलेशन क्यों, ध्यान से देखोगे जैसे इसमें होगा क्या कि कुछ ऐसे नजर आएगा, मान लो ये है तो फिर इसके इस इंड से भी ओवरलैप कर दिया ऊपर से, और इसी तरीके से इस इंड से भी कोई ओवरलैप कर गया। ठीक है ना, फिर जब ये आगे आया तो कोई इसको नीचे दबा दिया, मतलब इसको नीचे की ओर डाउन कर दिया और ये इधर आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर देखोगे तो ऐसे चला गया, मतलब ये दोनों को दबाए हुए, फिर आगे देखोगे तो इसको दबा के कोई ऐसे चला गया। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, इस वाले में देखो, इस वाले के दोनों इंड को नीचे डाउन किया गया है, जबकि इस वाले का केवल एक इंड मतलब डाउन है और एक इंड ऊपर। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो ये वाला इस वाले ने फिर से दोनों को मतलब ये दोनों के ऊपर हो गया, यहाँ पे ये दोनों के नीचे है, यहाँ पे दोनों के ऊपर, फिर यहाँ पे दोनों के नीचे है, जबकि यहाँ पे एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट में आप ध्यान से देख पाओगे तो आप ये बता ही नहीं सकते कि अगला प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है, जबकि इसमें क्या है, एकदम यही एक सेम ऑर्डर चल रहा है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। जबकि इसमें क्या हो रहा है, कभी कभी दोनों नीचे हो जा रहा है, कभी कभी दोनों ऊपर हो जा रहा है। तो ये जो रेगुलेशन है या यहाँ पे जो हो रहा है एस्टिमेशन, इसको एम्ब्रिकेटेड बोलते हैं। और सिंपल दिख रहा है कि ये कैसा है, इरेगुलर है, इरेगुलर अरेंजमेंट नजर आ रही है, यानी ऐसे एस्टिमेशन को हम लोग एम्ब्रिकेटेड या इरेगुलर कहते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। तो ये इरेगुलर अरेंजमेंट है। जबकि वैक्सिलरी और पेप्लिनोसी की बात करूं मैं, पेप्लियोनेसी की मैं बात करूं, तो ये क्या होता है, ये सिंपली ऐसे अरेंज होता है, इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग होती है। ये ऐसे मतलब ऐसे करके ऐसे होता है, फिर आप देखोगे तो फिर नीचे आएगा ऐसे, फिर यहां से निकल के आएगा ये, मतलब यहां से ऐसे, ऐसे नजर आएगा आपको। ठीक है ना, ये ऐसे निकल के आ जाएगा यहाँ पे। फिर से मैं सही से बना दूं, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ पे देखोगे तो
ऐसे, ठीक है ना। ये जो आप देखोगे ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। क्लियर है। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट, सबसे ऊपर टॉप पे ऐसे रहेगा, फिर उसके नीचे ये इनको दबाए रहेगा, मतलब पहला वाला अंदर को दबाए रहेगा, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाले को दबाए रहेगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग वैक्सिलरी या पेप्रिनोसी बोलते हैं। सबसे ऊपर वाले का नाम दिया गया है वो है स्टैंडर्ड। क्या है? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कितना होता है? सिंगल होता है। स्टैंडर्ड कितना होता है? सिंगल होता है। जबकि अगर हम इसका एक और नाम बोले तो इसको वैक्सिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्सिलम। वैक्सिलम भी बोलते हैं। तो वैक्सिलम कितना होता है? एक होता है। जबकि अगर मैं इन दोनों की बात करूं, यानी इसको और इसको, मतलब ये दिख रहा है ना, तो ये कितने हैं? दो है ना, तो इसको हम लोग विंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंग्स। और विंग्स कितने होते हैं? दो। और ये कैसे होते हैं? लेटरल होते हैं। पहली बात तो ये लेटरल होते हैं, किनारे की ओर होते हैं, लेटरल होते हैं। और ये कितने होते हैं? इनकी संख्या दो होती है। जबकि उसके नीचे आओगे जब, तो इसको बोलते हैं कील। क्या बोलते हैं? कील। और कील की भी जनसंख्या कितनी होती है? मतलब कील की भी संख्या कितनी होती है? दो होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग वैक्सिलरी या पेप्लियोनेसी बोलते हैं। अगर केवल टच कर रहा है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो वेलवेट है, मतलब सिंपल चल रहा है। अगर टच कर रहा है, मतलब ओवरलैप कर रहा है, सिंपल यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है और एक रेगुलर ऑर्डर से कर रहा है, तो ट्विस्टेड होगा। अगर इरेगुलर ऑर्डर से ओवरलैप कर रहा है तो इम्ब्रिकेटेड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन में लिख लो, ओनली टच, ओनली टच, सिंपल है, ओनली टच। रेगुलर ऑर्डर में ओवरलैप, रेगुलर ऑर्डर में ओवरलैप, ठीक है ना, ओवरलैप। जबकि इरेगुलर ऑर्डर में ओवरलैप, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे अरेंजमेंट ही चेंज हो गई। तो याद रखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड कितना? एक। इस वाले में याद रखना है वैक्सिलरी और पेप्लियोनेसी के अंदर स्टैंडर्ड यानी वैक्सिलम एक होता है, विंग्स दो होते हैं और कील कितने होते हैं? दो होते हैं। और अरेंजमेंट आपकी ऐसी नजर आएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इसको भी मैं आपको क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ। हाँ, इन सबके एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको इसकी इमेजेस मैं दिखा दूँ। तो देखिएगा, ये रहा, ये देखिएगा, ये आप दिख रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलवेट है। वेलवेट में कैसा, जैसे मैंने बनाया ना, ये यहाँ पे केवल टच किया गया है। जबकि यहाँ पे देखोगे ट्विस्टेड वाले में, तो ट्विस्टेड वाले में देखो यहाँ पे आपको दोनों दिखाया जा रहा है, कैलिक्स का भी और नीचे इसके क्या दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे कैलिक्स है और यहाँ पे कोरोला, दोनों दिखाया जा रहा है। तो पंखुड़ियाँ अगर ऐसे अरेंज है तो फिर ये वेलवेट है। अगर एक दूसरे के ऊपर वेलवेट मतलब ओवरलैप करके बनी हुई है, ऐसे अरेंजमेंट है, तब फिर इसको ट्विस्टेड बोलेंगे। और अगर क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ऐसे है कि कभी इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर ओवरलैप कर रही है, जैसे देख पा रहे होगे। यहाँ पे ऊपर हो गई, फिर यहाँ पे क्या हो गई, दोनों नीचे हो गई, फिर यहाँ पे दोनों ऊपर हो गई, फिर देखो यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे है, फिर यहाँ पे दोनों नीचे हो गई। तो ऐसे चल रहा है, तो इरेगुलर अरेंजमेंट है। जबकि यहाँ पे देख पाओगे तो ये वाला आपका है वैक्सिलरी वाला, और वैक्सिलरी में देखो अरेंजमेंट कैसे नजर आ रही है, ऐसे होगी। देखो यहाँ पे फूल को भी देख लो, फूल कैसा है इसका वैक्सिलरी का। तो वैक्सिलरी का फूल ऐसे इस तरीके से आपको नजर आएगा। ऊपर वाला स्टैंडर्ड, नीचे वाला विंग्स, और नीचे सबसे नीचे वाला कील। स्टैंडर्ड कितना, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कितना? एक होता है। स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कितना? एक होता है। जबकि दूसरे नंबर पे आती हैं विंग्स। विंग्स कितनी होती है? दो होती हैं। और कील कितनी होती है? वो भी दो होती हैं। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि कैलिक्स, कोरोला और एस्टिवेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मुझे समझाना था और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इस वाले के अलग अलग जो एग्जाम्पल है, जैसे वेलवेट के अंदर जाओगे तुम, तो वेलवेट के अंदर एक काम करता हूँ ना, एक एक का मैं एग्जाम्पल विद द फोटो आपको दिखाता हूँ, ताकि ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। बाकी लेकिन लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो देखिए, क्लॉटर पीस इसको बोलते हैं। क्लॉटर पीस में वेलवेट का एग्जाम्पल क्या है? क्लॉटर पीस। इसके अंदर आपको याद रख लेना है CLC। सी से आपके पास क्या आएगा? चाइना रोज आ जाएगा, चाइना रोज, ये आपका ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है। इसके अंदर आएगा लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। सी से चाइना रोज, एल से लेडी फिंगर, और फिर दूसरे वाले सी से आप कॉटन याद कर लो, कॉटन। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो इस वाले के अंदर
क्या बोलते हैं, इसके अंदर आता है मेरा पी, और पी के अलावा कौन आता है एग्जाम्पल में, बीन, पी और बीन। अच्छा इस वाले की मैं बात करूं, इस वाले की बात करूं तो गुलमोहर आता है, गुलमोहर इसी का एग्जाम्पल है, किसका, एम्ब्रिकेटेड का, तो गुलमोहर हो गया, गुलमोहर हो गया। और अगर मैं देखूं तो कैसिया, कैसिया इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तो कैसिया हो गया। तो गुलमोहर कैसिया एम्ब्रिकेटेड का है, वैक्सिलरी और पेप्लिनेसी का है पी और बीन हो गया। जबकि इसका ट्विस्टेड का हो गया मेरे पास चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, जबकि इसका हो गया क्लॉटर पीस, ठीक है ना, तो क्लॉटर पीस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वेलवेट का। तो आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, मैं कल इसको दिखाऊंगा आपको विद द फोटो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमएस। अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आई हो, आई थिंक थोड़ा बहुत एरर नज़र आया होगा, तो आज से आप ये प्रयास करिए कि ईमानदारी से आप बोलना सीखिए, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर कोई नज़र आ रही है मिस्टेक या मेरे पढ़ाने की एक्टिविटी या जैसे भी है, तो उस तरीके को मैं सही करूँ, सुधारूँ, ताकि मैं और बेटर बना पाऊँ अपने आप को। ओके, कोई वीडियो के अंदर कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो वो जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मेरे द्वारा जो मिस्टेक है उसको स्पेशली बताएंगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे बताइए, टेलीग्राम चैनल पे बताइए, जहां आपकी इच्छा, ठीक है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमर्स।